Hello students, how are you? You are watching a video of physics by Nan sir. Okay? So आज की क्लास के लिए रेडी हो आप लोग? Today I am going to discuss about the electric field intensity due to point charge. So please अपने कॉपी और पेन को लेकर रेडी हो जाओ और प्लीज नोट डाउन करना नहीं भूलना है, एक एक कॉन्सेप्ट को नोट करना है और समझने की कोशिश करनी है. ओके? सो बेटा आज की क्लास में हम लोगों को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है ड्यू टू पॉइंट चार्ज. इट मींस आपको क्या है कि एक चार्ज गिवन है, इस चार्ज से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है और आपको ये चार्ज O पॉइंट पर गिवन है. आपको इस पॉइंट P पर इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है. ओके? O से पॉइंट P तक की जो डिस्टेंस होगी ये R0 है. R0 इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड पॉइंट O. सो बेटा कैसे करेंगे इसको, पहले इस पर हम एक Q0 कूलाम का चार्ज रखेंगे पॉइंट P पर. Q0 कूलाम का चार्ज रखेंगे भाई पॉइंट P पर, और Q0 कूलाम का जो चार्ज है इस पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज. ओके? सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू पॉजिटिव Q कितना होगा भाई, F वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q इंटू स्मॉल Q0 अपॉन R0 स्क्वायर. ये बेटा मैग्नीट्यूड है और हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, वेक्टर. तो इसको डायरेक्शन भी देना होगा. इसका डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग O2P रिपल्सिव. सो इट मींस यहां पर मैं R0 कैप यूनिट वेक्टर किस लिए यूज होता है, टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन. ओके? सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q0. It means F vector is 1/4 pi epsilon naught capital Q into small Q0 upon R0 स्क्वायर, और ये स्मॉल Q0 डिवाइड में है. और बेटा ये डायरेक्शन देने के लिए R0 कैप, Q0 से Q0 कैंसिल आउट हो जाएगा. E वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन R0 स्क्वायर. ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है और ये इसको डायरेक्शन दिया R0 कैप से. इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कैपिटल Q एट डिस्टेंस R0 is given by 1/4 pi epsilon naught Q by R0 स्क्वायर. ये इसका मैग्नीट्यूड होगा. और अगर आप इसकी डायरेक्शन देखना चाहते हैं तो उसको मैंने R0 कैप से रिप्रेजेंट किया हुआ है. R0 कैप क्या है, R0 इज अ वेक्टर फ्रॉम O to P. R0 इज अ वेक्टर फ्रॉम O to P. और किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को जब हमें डायरेक्शन देना होता है तो उसमें हम यूनिट वेक्टर की मल्टीप्लाई करते हैं. तो ये जो हमने O से P तक का R0 वेक्टर लिया था उसमें उसका यूनिट वेक्टर लिया है. ओके? सो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R0 स्क्वायर. अब हम लोग ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आया है इसके मैग्नीट्यूड को देखने की कोशिश करते हैं. सो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q. इट मींस चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी. सेकेंड वन, E is inversely proportional to R स्क्वायर. इट मींस डिस्टेंस के साथ ये डिक्रीज होगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है.
जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी डिक्रीज होगी विद द हेल्प ऑफ इनवर्स स्क्वायर रूल। अगर बेटा मैं इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता हूं तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, मैंने अगर y एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर किया और x एक्सिस पर मैंने डिस्टेंस कंसीडर किया, तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे आएगा, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ओके बेटा, ये जो ग्राफ है ये x एक्सिस को टच नहीं करेगा यहां पर, क्योंकि x एक्सिस पर टच करने का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0। वो कहां हो गई, इन्फिनिटी पर। जब r की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, 0 होगा। क्लियर होगा? ओके सो बेटा ये जो मैंने आपको समझाया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ओके, उसके बाद हमने उसका डायरेक्शन देखा, मैग्नीट्यूड देखा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा। सिंपल वे में अगर समझे तो इसके डायरेक्शन के लिए अगर ये पॉजिटिव है तो यहां पर अवे होगा और अगर ये नेगेटिव है तो टूवर्ड द चार्ज होगा। अब जो हम नेक्स्ट देखेंगे, अगर हमारे पास ग्रुप ऑफ चार्जेस है, इट मींस इफ वी हैव अ मल्टीपल नंबर ऑफ चार्जेस, then electric field intensity at a particular point will be the vector sum of all the intensities due to individual charges. This is also called superposition of electric field intensity. So next topic में हम क्या देखेंगे, electric field intensity due to multiple number of charges. Electrical field intensity due to multiple number of charges. तो आपके पास अगर मल्टीपल नंबर ऑफ चार्जेस हैं और आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो देखिए बेटा, जैसे आपके पास एक Q1 चार्ज है, आपके पास Q2 चार्ज है, आपके पास Q3 चार्ज है, Q4 चार्ज है, Q5 चार्ज है। आप इस वाले पॉइंट पर इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं। भाई यहां से ये R1 डिस्टेंस है, ये R2 डिस्टेंस है, ये R3 डिस्टेंस है, ये R4 डिस्टेंस है और ये R5 डिस्टेंस है। इट मींस हमारे पास सभी चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस है जहां हमें कैलकुलेट करना है। जैसे इस तरह की सिचुएशन हमें कहां मिलेगी, मान लो कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के वर्टेक्स पर चार्जेस प्लेस हैं और सेंट्रॉइड पर इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो भाई हमारे पास डिस्टेंस होना चाहिए सेंट्रॉइड तक का और चार्ज की वैल्यू होनी चाहिए। इसी तरीके से कोई स्क्वायर है, इसी तरीके से हेक्सागन है, तो इसमें क्या होता है कि मल्टीपल नंबर ऑफ चार्जेस रखे जा सकते हैं इनके कॉर्नर पर। और अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालें तो वो जो पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटेंसिटी होगी वो सभी चार्ज की वजह से अलग अलग कैलकुलेट करेंगे और फिर हम एज पर द डायरेक्शन रूल, इट मींस वेक्टर रूल ऑफ एडिशन, सभी का हम क्या कर सकते हैं, नेट कैलकुलेट कर सकते हैं। इट मींस ई नेट इक्वल टू भाई E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस E4 वेक्टर एंड सो ऑन अप टू En वेक्टर।